हाय एवरीवन, दिस इज axiftaj एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में मैं आपको सेशन मैनेजमेंट सिखाऊंगा कि फ्लटर एप्लीकेशन में आप एक यूज़र के सेशन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको सिंगलटन पैटर्न सिखाया था, उस सिंगलटन पैटर्न को यूज़ करके हम यूज़र की इंफॉर्मेशन अपनी एप्लीकेशन में थ्रू आउट ग्लोबली किस तरह से मैनेज कर सकते हैं सिक्योर वे में। मीन्स के लेट्स से जब हम डेटा स्टोर करेंगे अपने फ़ोन के ऊपर लोकली, तो कोई रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू उसको डिकोड ना कर ले या उसको गेट ना कर ले और आपका डेटा कंप्रोमाइज भी ना हो। तो ये सब कुछ किस तरह से होगा, मैं थोड़ा सा सेशन को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल जब आप फेसबुक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आप अपनी ईमेल और फ़ोन के साथ लॉगिन होते हैं, ठीक है। तो लॉगिन के टाइम के ऊपर आपको एक यूज़र का टोकन दिया जाता है और यूज़र की आईडी दी जाती है। अब उस यूज़र की टोकन और आईडी को आप बहुत ही सिक्योर वे में स्टोर कर लेते हैं, बिकॉज़ आपके आगे सेशन में उसी यूज़र आईडी की बेस के ऊपर सब कुछ मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप मैसेंजर में दूसरे यूज़र को टेक्स्ट करते हैं, आपको नोटिफिकेशन रिसीव होते हैं, ये जितना भी ये सारा प्रोसेस है, इसमें आपकी यूज़र आईडी यूज़ हो रही होती है और उस यूज़र आईडी को आपको सिक्योरली स्टोर करना होता है, बिकॉज़ वो यूज़र आईडी आपके साथ अटैच होती है और उस यूज़र आईडी की बेस के ऊपर थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप उसकी कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब इसको यूज़र मैनेजमेंट कहते हैं, सेशन मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। एंड देन ये स्टोर करते हैं और जब ये लॉग आउट होता है, ठीक है, तो उसको आप लॉग आउट कर देते हैं। या फिर आपके पास जो टोकन होता है, वो टोकन आप किस तरह से स्टोर करते हैं, उसको थ्रू आउट द एप्लीकेशन एपीआईज़ में आप किस तरह से सेंड कर सकते हैं, वो भी मैं इस लेक्चर में आपको डिटेल में सिखाऊँगा। तो मेक श्योर करें इस लेक्चर को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसके अलावा आपने मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो मेक श्योर करें कि ज़रूर ज्वाइन करें। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक स्पॉइलर ये है कि जिन लोगों ने सिंगलटन पैटर्न की वीडियो नहीं देखी, मे बी उनको थोड़ा सा ये ऑड लगे, तो मेक श्योर करें कि पहले वो वीडियो देख लें। ओके, सो अब आप आ जाए अपनी firstpage.yaml फाइल में और यहाँ पर आप एक पैकेज ऐड करते हैं, फ्लटर सिक्योर स्टोरेज। ये ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर देखे, मैंने 3 स्क्रीन क्रिएट किए, होम स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन। अब यहाँ पर मैंने स्प्लैश स्क्रीन पर आया और यहाँ पर आप देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल एक स्टेटफुल विजेट है। और उस स्टेटफुल विजेट में मैंने यहाँ पर टाइमर लगाया कि यहाँ पर आप 2 सेकंड वेट करो और यहाँ पर अभी हम चेक करेंगे क्या यूज़र लॉगिन है या नहीं, वो हम थोड़ी थोड़ी देर तक चेक करते हैं। बट यहाँ पर ये स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर आता है और यहाँ पर देखें ये 2 सेकंड वेट करने के बाद लॉगिन स्क्रीन पे चला जाता है और यहाँ पर सिंपल एक टेक्स्ट है। अब लॉगिन स्क्रीन पर आप देख लें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल मैंने एक एलिवेटेड बटन विजेट यूज़ किया हुआ जिस पर मैं क्लिक करता हूँ तो होम स्क्रीन पे जाता है और उसको मैंने सेंटर विजेट के साथ रैप किया हुआ, दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं अपने सेशन कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है। अब सेशन कंट्रोलर में सबसे पहले देखें ये एक सिंपल सी क्लास है, तो अब हम इसको सिंगलटन पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो हम क्या करेंगे, इसका हम एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है, इंटरनल इस तरह से। तो ये आपने इसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, INTER, ये इसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए मैंने एक क्लास क्रिएट कर रखी है सेशन कंट्रोलर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सेशन कंट्रोलर में मैंने सबसे पहले क्या किया, इस क्लास का एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। अब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर किस तरह से क्रिएट करता है, सिंपल आप उसका नेम साथ में डॉट एंड देन आप अंडरस्कोर और उसको आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, यहाँ पर ABCD कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर इंटरनल यूज करूंगा। अब ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर तो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया और देन मैंने एक क्या किया, मैंने एक स्टैटिक फाइनल सेशन कंट्रोलर का मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। अब ये इंस्टेंस वगैरह क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो मेक श्योर करें कि आप लास्ट वीडियो देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वीडियो। लेकिन मैंने इस सेशन कंट्रोलर का यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट किया और इस इंस्टेंस को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया विद दिस कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का फायदा ये होगा कि इसका सिर्फ एक ही दफा आप इसका एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा, जितनी दफ़ा भी आप इसको यूज़ करेंगे इसके बार-बार इंस्टेंस क्रिएट नहीं होंगे, सिर्फ इसका सिंगल इंस्टेंस क्रिएट होगा, मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट नहीं होंगे। दैट्स व्हाई वी यूज़ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, राइट। एंड देन हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद इसको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हम इसको स्टैटिक क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ हम इसको थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस स्टैटिक, राइट। देन मैंने क्या किया, इस सेशन कंट्रोलर का ये जो इंस्टेंस है, अब देखिए ये प्राइवेट वेरिएबल है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर एक गेटर मेथड लिखा, ये देखें ये गेटर मेथड और इसको एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने गेटर मेथड लिखा सेशन कंट्रोलर का और उसकी वैल्यू को मैंने गेट करके इस इंस्टेंस में स्टोर कर लिया, बिकॉज आगे जाके मैं यहाँ पर इस इंस्टेंस को यूज करते हुए जितनी भी हम यूजर की आईडी और ईमेल वगैरह होगा वो हम यहाँ पर फैच करेंगे, राइट। ओके, अब देखें, अब मैंने यहाँ पर 3 पैरामीटर्स लिए। आप मॉडल भी यूज कर सकते हैं, याद रखें आप मॉडल भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर का मॉडल
क्रिएट करें और उसमें टोकन, एक्सपायरी डेट और ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एक यूज़र आईडी, टोकन, एक्सपायरी टाइप। ये इनिशियली नल हो सकते हैं, राइट? देन मैंने एक फंक्शन लिखा है सेट फंक्शन और उसको मैंने 3 पैरामीटर पास किए। कौन-कौन से? यूज़र आईडी, टोकन, एक्सपायरी डेट। और यहाँ पर दिस इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? सो दिस डॉट यूज़र आईडी यानी कि इस फंक्शन में जो भी वैल्यूज़ आप इसको पास करेंगे वो यहाँ पर इन पैरामीटर्स को असाइन हो जाएंगे, ठीक है? एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको सिक्योर फ्लटर सिक्योर पैकेज मैंने आपको ऐड करवाया था स्टार्ट में, उसका मैंने यहाँ पर देखिए इंस्टेंस क्रिएट किया और उसका इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ये वैल्यूज स्टोर कर रहा हूँ और इनकी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इन की को यूज़ करके आप वैल्यू को गेट करेंगे। तो जो भी वैल्यू इस फंक्शन को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर देखें मैं इनको स्टोर भी कर रहा हूँ। यूज़र आईडी में मैंने यूज़र आईडी स्टोर कर दी, टोकन में टोकन और एक्सपायरी डेट में यहाँ पर देखिए मैंने एक्सपायरी डेट में जो भी डेट आप इसको पास करनी है वो यहाँ पर iOS 8061 फॉरवर्ड में मैंने यहाँ पे स्टोर कर दी, ठीक है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब यूजर लॉग इन होगा ना, तो यूजर जब लॉग इन होता है तो आपको उसकी यूजर आईडी टोकन वगैरह आपको मिलता है, तो वो हम अपने पास लोकल यहाँ पर सिक्योर स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं। सिक्योर स्टोरेज में यूज कर रहे हैं बिकॉज इट्स इनक्रिप्टेड, या आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, राइट? तो इनक्रिप्शन होने की वजह से आपका डेटा जो है वो वेस्ट नहीं होगा, मीन्स इसको कोई रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू गेट नहीं कर सकता। अब मैंने एक और फंक्शन लिखा फ्यूचर फंक्शन। अब ये फ्यूचर फंक्शन क्यों है? फ्यूचर फंक्शन इसलिए बिकॉज यहाँ पर देखिए मैं अवेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये फ्यूचर फंक्शन मैंने एक लोड सेशन के, यार जब जब हम लेट्स से आपकी एप्लीकेशन क्लीन हो जाए तो डेटा तो सिक्योर स्टोर है ना, तो फिर हमने डेटा को गेट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लोड सेशन के नाम से एक फंक्शन लिखा। अगेन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिक्योर स्टोरेज का एक इंस्टेंस क्रिएट किया, ओके। और इसको थोड़ा सा समझ लें यार, ये फ्यूचर और अवेट, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपली एक फ्यूचर डॉट वेट एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें आप मल्टीपल फ्यूचर फंक्शंस को आप एक साथ कॉल कर सकते हैं। जिस तरह भी देखें ये है ना, ये देखें ये अलग से यूज हो रहा है, ये अलग से यूज हो रहा है, ये अलग से यूज हो रहा है, तो आप इन सब को क्या करते हैं, आप एक एरे में ऐड कर देते हैं, ठीक है, और उसका रिस्पॉन्स आपको लिस्ट की फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर मैंने इस देखें इस एरे में यहाँ पर ये जो 3 वैल्यूज हमने स्टोर की थी ना, यूजर आईडी, टोकन, एक्सपायरी डेट, वो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ और उसको मैं कीज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये वाली कीज है। जब इसका रिस्पॉन्स आता है तो वो लिस्ट की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, यूजर आईडी, लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे देखिए आपके पास ये आ गया टोकन, ठीक है, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे, एंड देन यहाँ पर आप देखिए ये थर्ड पे मैंने इसको क्या कर दिया, रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिया इस टोकन का, ठीक है। तो ये टोकन यहाँ पर आ जाएगा। ये अगेन एरे 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 1 2 पास किया हुआ है। और अगर एक्सपायरी डेट नल होगी तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपायरी जो भी डेट होती है यहाँ पर देखते हैं वो मैंने हैंडल कर रखी है, इट्स नॉट इक्वल टू नल तो डेट इन टाइम पास, और एक्सपायरी डेट यहाँ पर जो भी आ रही है वो हम इसको बता रहे हैं कि इसमें ऐड कर दो डेट इन टाइम में, राइट। अब ये हो गया, हमने डेटा को लोड कर लिया, पहले हमने स्टोर कर दिया, फिर हमने लोड कर दिया। तो लेट्स से हमने डेटा को स्टोर कर दिया और अब हम लॉग आउट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यूजर को लॉग आउट करवा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, सेशन को क्लियर करना है। तो यूजर आईडी में हम नल स्टोर कर देंगे, टोकन में भी नल, एक्सपायरी में भी नल, और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, दिस डॉट, ठीक है। आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है, ओके। सो यहाँ पर हमने इन तीनों को नल स्टोर कर दिया और नल स्टोर करने के बाद यहाँ पर देखिए सिक्योर स्टोरेज का दोबारा से इंस्टेंस क्रिएट किया। आप चाहें तो टॉप पे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर किया। और इसको फिर आपने क्या करना है, अवेट फ्यूचर वेट, और ये देखें लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर मैंने इसको 3 वैल्यूज सारी ये जो वैल्यूज हैं डिलीट कर दी। जब मैंने डिलीट की तो अब यहाँ पर इन कीज के ऊपर नल स्टोर हो जाएगा, राइट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है सेशन को मैनेज करने के लिए। अब इसको यूज किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने स्प्लैश स्क्रीन पे, ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो सेशन कंट्रोलर है, ओके, देखिए ये वाला सेशन कंट्रोलर, राइट। सो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे फाइनल सेशन इज इक्वल टू सेशन कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस, ठीक है। देखें ये मैंने इसका इंस्टेंस गेट कर लिया। अब इंस्टेंस कहाँ पर लेके जाएगा मुझे, यहाँ पर, क्योंकि ये से गेटर इंस्टेंस है, राइट, यहाँ पर देखें ये, ठीक है। ये इंस्टेंस मैंने गेट कर लिया और मैं आ जाता हूँ स्प्लैश स्क्रीन पे, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इफ सेशन डॉट लेट्स से इफ टोकन इज इक्वल टू नल, ठीक है। अगर ये नल है तो हमने कुछ एक और स्क्रीन पे जाना है, और अगर ये नल नहीं है तो फिर हमने कहीं और स्क्रीन पे जाना है, ठीक है। सो अगर ये नल है तो आप लॉगिन पे ले जाओ, बिकॉज टोकन में कुछ नहीं है या यूजर आईडी में कुछ नहीं है, ठीक है। जिस बेस कीपर भी आप करना चाहते हैं, मैं यूजर आईडी भी कर लेता हूँ, लेट्स से ये नल है, राइट। तो आप मुझे ले जाओ लॉगिन स्क्रीन पे, लेकिन अगर ये यूजर आईडी नल नहीं है तो इट मीन्स कि हमारा यूजर लॉगिन है, तो इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू डेफिनेटली स्टोर है, ठीक है। तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब हम होम स्क्रीन पे जाएंगे, राइट। ओके, सो देखिए मैंने प्रोजेक्ट को रन किया और स्प्लैश स्क्रीन पे आया और लॉगिन स्क्रीन पे आ गया।
अब हम जाते हैं अपने लॉगिन स्क्रीन पे और लॉगिन स्क्रीन पे यहाँ पर देखिए एलिवेटेड बटन है और इस एलिवेटेड बटन के यहाँ पर ये जो ऑन प्रेस मेथड है इसके ऊपर जब मैं आऊँगा, ठीक है, तो अब अगेन मैं यहाँ से इसके सेशन पे आ जाऊँगा, ठीक है, इसका मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से इम्पोर्ट कर लिया। अब इस सेशन को मैं क्या करूँगा, सेशन डॉट सेट डेटा, तो यहाँ पर मैं इसको ना आईडी पास करूँगा। अब ये आईडी आप जब एपीआई इंटीग्रेट करते हैं ना, लेट्स से आपने लॉगिन एपीआई इंटीग्रेट की, आपको नहीं करना आती तो मेरा एपीआई का कोर्स है, उसमें सब कुछ डिटेल में, बहुत डिटेल में मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये अब आपके पास टोकन आ गया और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेट एंड टाइम एंड डॉट टाइम स्टैम्प, राइट। ये मैंने इसको यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दिया टाइम। अब क्या होगा कि अब जब हम इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना लॉगिन स्क्रीन पे, तो यहाँ पर मैंने सेशन को सेट कर दिया, इसके अंदर आईडी आ गया, इसके ऊपर टोकन आ गया और ये इसके ऊपर डेट एंड टाइम आ गया। एक चीज़ मैं बताता चलूँ अगेन थोड़ी और क्लैरिटी कि जब आप एपीआई इंटीग्रेट करते हैं तो यूज़र जब लॉगिन होता है ना, तो आपको उसकी यूज़र आईडी, आपको उसका टोकन और आप उसको एक्सपायरी डेट आप जो भी मैनेज करना चाहते हैं, जो डेट एंड टाइम आपको चाहिए वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर मैंने फिलहाल करंट टाइम स्टैम्प ऐड कर दिया, राइट। तो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है और आप इस तरफ से स्टोर कर देते हैं। अब जिन एपीआई इंटीग्रेट नहीं करना आती, अगेन मैं यही बात करूँगा कि आप मेरी एपीआई के कोर्सेज सीख सकते हैं। अब क्या होगा कि अब जब मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, तो ये मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। अब हमारे पास डेटा जो है वो सेट हो गया, राइट। अब डेटा स्टोर हो गया हमारे पास लोकल स्टोरेज में। अब मैं दोबारा से क्लिक करूँगा, तो जब मैंने दोबारा से क्लिक किया तो अब मैं लॉगिन स्क्रीन पे क्यों आया हूँ? तो लॉगिन पे नहीं आना चाहिए था बिकॉज़ मैंने डेटा को सेट कर दिया, ठीक है? ओके गाइस, आई मेड अ मिस्टेक। अब देखें ये मैंने स्टोर तो कर दिया ना, जब मैंने स्टोर किया तो वो इन वेरिएबल्स में आ गया, राइट? ये इन वेरिएबल्स में स्टोर हो गया, ये देख रहे हैं ये। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इन वेरिएबल्स में डेटा फर्स्ट टाइम स्टोर हो गया, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन दोबारा से रन होती है, ठीक है? तो इन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो दोबारा से एम्प्टी हो जाती हैं, राइट? तो हमने क्या करना है, हमने इनमें वैल्यूज़ को असाइन करना है, ठीक है? तो हम किस तरह से करेंगे, वो हम दोबारा से वैल्यूज़ को लोड करेंगे। तो हम स्प्लैश स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है, और स्प्लैश स्क्रीन पे यहाँ पर सेशन को लोड करेंगे, ठीक है। सो सेशन डॉट, बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोड करेंगे, ठीक है। सो हम जब लोड किया और क्योंकि एक फ्यूचर फंक्शन है तो हम इसमें फ्यूचर फंक्शन है, ठीक है, तो हम इसमें देन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके इनसाइड आ जाएंगे। जब हम इसके इनसाइड आ जाएंगे, ठीक है, तो अब इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो ऑफ कोर्स वो नहीं रहेंगे, ठीक है। सो रिस्पॉन्स डॉट, ओके, रिस्पॉन्स का एम्प्टी आ रहा है, लेकिन अब क्योंकि हमने लोड कर दिया, ठीक है, तो जब हम लोड कर रहे हैं तो लोड में यहाँ पर देखें वैल्यूज दोबारा से असाइन हो रही हैं, ठीक है। अब डेटा स्टोर हो चुका था, डेटा स्टोर होने के बाद यहाँ पर हमने उसको दोबारा से लोड नहीं किया, सेशन को लोड नहीं किया, बिकॉज जब ऐप फिल हो गई तो वेरिएबल्स फिल हो गए, राइट। उनके अंदर जितनी भी वैल्यू होती है वो नल स्टोर हो गई, तो नल स्टोर होने की वजह से ये दोबारा हमें लॉगिन स्क्रीन पे लेके जा रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पर देखें, अब हमारे पास एक और एरर आ गया, ठीक है, वो ये कह रहा है कि इनवैलिड डॉट फॉर्मेट एक्सेप्शन। ओके, सो यहाँ पर एक और एरर आ गया एंड सेज के इनवैलिड डेट फॉर्मेट। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर इसको हमने कीज यूज की थी, देखें ये है एक्सपायरी डेट, लेकिन यहाँ पर जब मैं रीड कर रहा हूँ स्टोरेज थर्ड उसमें, तो यहाँ पर देखें ये टोकन को रीड कर रहे थे, इसको करेक्ट कर लें। देन जब हम क्लियर कर रहे हैं तो यहाँ पर अगेन सेम। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपनी स्प्लैश स्क्रीन और होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद मैं क्या करूँगा, अगेन सेम वही, यहाँ पर जो मैंने लॉगिन में कोड यूज़ किया था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट, और अपने होम स्क्रीन पे जाता हूँ और लॉग आउट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाऊँगा कहाँ पे, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यूज़ करूँगा डॉट क्लियर सेशन, ठीक है। और क्लियर सेशन करने के बाद मैं लॉगिन स्क्रीन से अगेन यही मटीरियल वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं भेज दूंगा होम स्क्रीन से मैं इसको भेज दूंगा कहाँ पर, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, राइट। और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा बिकॉज मैंने सेशन को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने सेशन को क्लियर कर दिया तो अब मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ कोड को और मैं अगेन लॉग आउट बटन पर क्लिक किया था, मैं लॉगिन स्क्रीन पे आ गया। अब मैं अपने प्रोजेक्ट पे दोबारा से रन करूंगा तो अब मेरा कोड जो है होम स्क्रीन पे नहीं जाएगा, अब देखिए वो लॉगिन पे आ गया। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो देखिए मैं लॉग आउट पे आ गया, अपने दोबारा से प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, दोबारा से रन करता हूँ तो अपना होम स्क्रीन पे चला गया। लॉग आउट किया, लॉगिन पे आ गया, और अगर मैंने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन किया तो अगेन मैं लॉगिन स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। सो इस तरह से आप सेशन को मैनेज करते हैं। एक चीज़ का मैं आपको पर्पस बताना भूल गया हूँ, और वो ये जो एक्सपायरी डेट है ना, यहाँ पर देखने ये एक्सपायरी डेट इस पर्पस के लिए भी है कि समटाइम्स आप जो है ना आपको जो टोकन मिलता है ना, इस टोकन का टाइम होता है लेट्स से 15 मिनट 10 मिनट्स, ठीक है। तो आप अपनी एप्लीकेशन में एक तो ये है कि लोकली आप इसको मैनेज कर सकते हैं कि यार लेट्स से इस टोकन का जो एक्सपायरी टाइम है वो 10 मिनट्स है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको आप चेक कर लेते हैं डेट एंड टाइम एक्सपायरी डेट, ठीक है। इसमें आपने डेट स्टोर करते हैं, ठीक है, और डेट स्टोर करने के बाद यहाँ पर मैंने एक और फंक्शन लिखा हुआ है
यहाँ पर ना मैंने एक और फंक्शन लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस सेशन एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इफ टोकन इज नॉट इक्वल टू नल और एक्सपायरी डेट इज नॉट इक्वल टू नल, तो मैं यहाँ पर देखें डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या ये एक्सपायरी डेट आज की डेट से या करंट टाइम जो है उससे पहले की है, ठीक है। उससे पहले की है तो अगेन आप कुछ भी एक्शन ले लें, ठीक है। उससे पहले की तो ऑफकोर्स इसको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर उसके बाद की है तो ये इसको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो देन आप क्या कर सकते हैं, इसी सेशन मैनेजमेंट को, इस इंस्टेंस को यूज करते हुए इस सेशन एक्टिव को भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप आ जाएं सेशन, ठीक है, और आप यहाँ पर आ जाएं इफ कंडीशन में आ जाएं और इस एक्टिव को आप यूज करके डिसीजन ले सकते हैं कि यार इसका जो सेशन का जो टाइम है ये कंप्लीट हो चुका है और इसको आप लॉग आउट कर दो। तो इस सिंपल से फंक्शन को आप थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और इसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं कि अब ये सेशन जो है वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हम एक्सपायरी डेट यूज कर रहे थे इसका ये पर्पस, इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जो इस सेशन एक्टिव है इसके ऊपर आप डिफरेंट कंडीशन लगा सकते हैं, अपने और फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, गेटर मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपकी पर्सनलाइज्ड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि हाउ यू कैन मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस कोड, लेकिन दिस इज हाउ वी मैनेज सेशन और इस तरह से हम इनको मैनेज करते हैं, ठीक है। और ये बहुत सिंपल है, सिंपल सा कोड है, देखिए सिंपल सा कोड है लेकिन कितना यूजफुल है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये डिफरेंट पैरामीटर यूज किए हैं, आप इस तरह से चाहें तो यूजर का इस तरह से मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से यूजर मॉडल आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। हो सकता है मेरे पास यहाँ पर कोई यूजर का नहीं, इसमें तो नहीं है, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं, राइट। और देन आप इस यूजर इसी शेड प्रेफरेंस में आप किस तरह से करेंगे, इसको स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जेसन इंपोर्ट और इस तरह से यूजर का मॉडल आप इसमें डेटा जो भी इसको पास करेंगे ना, यहाँ से आप इसको डेटा का मॉडल पास कर देंगे तो इसमें स्टोर हो जाएगा, राइट। एंड देन जब आप लोड सेशन करेंगे तो यहाँ से इसको लोड कर लिया, डिकोड कर लिया और डिकोड करने के बाद आपने इस मॉडल में इसको पार्स कर देना है। इसको जब आप पार्स करेंगे तो आपके पास ये मॉडल का फॉर्मेट भी बन जाएगा, तो आपको एक एक इंडिविजुअली डेटा को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इट्स अप टू यू, आप किस तरह से करते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं, राइट। सो ये था सेशन मैनेजमेंट यूजिंग सिंगलटन पैटर्न्स। कितना सिंपल है और आपको ग्लोबली एक्सेसिबल है, आप कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक है, ग्लोबल है, थ्रू द एप्लीकेशन आप इसको चेक कर सकते हैं आपका सेशन एक्सपायर हो गया है, टोकन एम्प्टी है, नल है, सेशन आपका एक्टिव है नहीं एक्टिव। इसके बेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन में डिसीजन ले सकते हैं और अपने आप का फ्लो मैनेज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आपको यूज़र आईडी कहीं पर भी ज़रूरत है तो आपने जस्ट सिंपली लिखना है सेशन कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट यूज़र आईडी, तो वो यूज़र आईडी आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगी अगर आपके पास स्टोर है। एंड इस तरह से आप प्रोड एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं, राइट। बहुत सिंपल था ना, लेकिन क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको आइडिया नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बनती है, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप पे चैनल और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।